Hello students, I hope you're doing well and great. I'm Abdullah, your chemistry instructor from tutorial.pk, and today now let's take a quick review of chapter number 14th. जी स्टूडेंट, यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 14 जो हमने हाफ किया था उसको अब हम पूरा करने जा रहे हैं, जो कि डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स थे। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ सम इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद हम वेनेडियम को डिस्कस करेंगे जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, यानी क्रोमियम को डिस्कस करेंगे, मैंगनीज को डिस्कस करेंगे, आयरन के बारे में पढ़ेंगे और कॉपर के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को यहाँ पे हम कवर करने जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके रिएक्शंस, कैसे कोई रिड्यूस होता है, ऑक्सीडाइज होता है, ये सारी बातें हम यहाँ पे इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट से। आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो वेनेडियम की भी देखें कितनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है। माइनस भी हो सकती है, 0 +1 से लेके ये +5 तक भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 और +5 है। उसकी रीज़न एक तो ये है कि आपके पास जो एनर्जी होती है n-1 d ऑर्बिटॉल की और ns ऑर्बिटॉल की, वो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। तो एक तो ये रीज़न ये है। दूसरी वजह इनकी स्टेबिलिटी की मैंने अपने मेन लेक्चर में डिस्कस की हुई है। इसकी एक दो वजूहात और भी हैं जो कि आपको मेन लेक्चर में पता चलेंगी। उसके अलावा स्टूडेंट अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो वेनेडियम सल्फेट, वेनेडियम डाइऑक्साइड और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये इसकी एग्जांपल है। अब वेनेडियम सल्फेट में अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो हम कह सकते हैं सल्फेट की देखें -2 चार्ज होता है, -2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि कितने सल्फेट आयन हैं 3, तो ये हो जाएगा -6। तो इसको बैलेंस करने के लिए आ जाएगा यहाँ पे +6। ये मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट्स के मेथड आपको 9th-10th में भी बताए हुए हैं और फर्स्ट ईयर में भी बताए हुए हैं। तो अब दो वेनेडियम के ऊपर +6 चार्ज है, तो एक के ऊपर कितना आएगा, एक के ऊपर जब आएगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी +3 चार्ज आएगा। तो आपको एक वेनेडियम का मिलेगा +3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा +3। इसी तरह स्टूडेंट वेनेडियम डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें -2 होता है ऑक्सीजन का और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा -4। तो ऑब्वियस बात है वेनेडियम पे कितना आ जाना चाहिए, यहाँ पे +4 आ जाना चाहिए। तो वेनेडियम डाइऑक्साइड में वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा। अगर हम बात करें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की तो अब तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, -2 एक ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई विद 5 करेंगे तो ये हो जाएगा -10। तो वेनेडियम पे कितना आना चाहिए, +10 आना चाहिए, क्योंकि दो वेनेडियम पे +10 है, तो एक पे कितना आएगा, एक पे स्टूडेंट +5 आ जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया +3 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है। इसके अलावा बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती हैं, तो इनको भी कंपाउंड को आप देख सकते हैं। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे ऑब्जर्विंग द चेंजेस इन लैब में जो चेंजिंग आती है। फॉर एग्जांपल वेनेडियम 5 जो आपका एलिमेंट है वो कन्वर्ट अगर हो जाए वेनेडियम 2 आइंस में, सो इसको देखें ये कैसे रिड्यूस होता है। सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट देख लेते हैं कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की फिजिकल स्टेट क्या है। ये येलोइश रेड पॉइजनस पाउडर होता है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट इसका मेल्टिंग पॉइंट 670 सेल्सियस होता है और ये रिवर्सिबल डिसोसिएशन शो करता है अगर तो इसको हीट किया जाए 700 से लेके 1125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक। इस रिएक्शन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल V2O5 है, V2O5 इसको अगर आप हीट करें, इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लें, तो ये दो मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं V2O4 के अंदर, यानी वेनेडियम टेट्रा ऑक्साइड में, और यहाँ से ऑक्सीजन को ये रिमूव करते हैं। तो ये होता है 700 to 1125 की रेंज में। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। मजीद बढ़ते हैं, मजीद हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ अमोनियम वेनेडेट टू वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो स्टूडेंट जब भी अमोनियम वेनेडेट को आप इग्नाइट करते हैं तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यहाँ पे ऑब्टेन होता है। आपके स्क्रीन पे इक्वेशन शो हो रही है, देखें अमोनियम वेनेडेट को आपने इग्नाइट किया तो उससे आपको देखो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भी मिल रहा है, साथ साथ अमोनिया भी मिल रही है और वाटर भी यहाँ पे आपको प्रोड्यूस हो रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट आप रिडक्शन भी कर सकते हैं। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की वेनेडियम मेटल में रिडक्शन हो सकती है, यहाँ पे अल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होके वेनेडियम में कन्वर्ट हो सकती है। सो हम डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में आपस में चेंजिंग कर सकते हैं। यानी यहाँ पे देखें अगर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे -2 ऑक्सीजन का, तो मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये हो जाएगा -10, यहाँ पे हो जाएगा +10, तो एक वेनेडियम पे बनेगा +5 ऑक्सीजन स्टेट। और ये वेनेडियम क्योंकि आपका एलिमेंटल स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में एलिमेंट की 0 होती है, तो देखिए हमने कैसे इंटर कन्वर्ट किया, +5 से हम +5 से हम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे कैसे ले गए। तो डिफरेंट रिएक्शन से हम ये एक इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कर सकते हैं और यही आपको यहाँ पे सीखना भी है।
बढ़ते हैं स्टूडेंट, मजीद हम चेंजेस की बात करें तो देखें रिडक्शन +5 से +4 में कैसे करेंगे। तो हमारे पास वेनेडियम VO2 प्लस है। यहाँ पे अगर हम वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो देखें कैसे निकालेंगे। हमारे पास है VO2 और इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये हमारे पास एक आयन है। तो देखें वेनेडियम की ऑक्सीजन स्टेट कैसे आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कितनी होती है, अभी बार बार हम पढ़ते आए हैं -2 होती है। तो -2 मल्टीप्लाई बाय कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा -4। अब देखिए स्टूडेंट, ओवरऑल चार्ज +1 है इस आयन के ऊपर, तो इसका मतलब वेनेडियम की +5 होनी चाहिए ना। +5 होगी, +5 -4, तभी तो ये +1 आएगी। तो वेनेडियम पे यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इस +5 से हमने जाना है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इस आयन को हमने रिड्यूस करना है, क्योंकि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपका होता है रिडक्शन। +5 से +4 में जाना, एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करना है। तो ये रिडक्शन कैसे होगी, यहाँ पे स्टूडेंट जिंक और HCl यूज होती है। इसका एक मिक्सचर यूज होगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और वो हाइड्रोजन गैस एज ए रिड्यूसिंग का काम करती है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है। इसमें दरमियान में एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी जो कि ग्रीन कलर की होगी, लेकिन ये दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू कलर के अंदर, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी, यानी VO बन जाएगा और उसके ऊपर देखें +2 चार्ज है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर हम निकालते हैं। देखिए ऑक्सीजन पे होता है -2। अब देखिए ओवरऑल +2 चार्ज है, तो इसका मतलब वेनेडियम पे +4 होगा, तो +4 -2 क्या बनाएगा, +2 चार्ज बनाएगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे कि किस तरीके से हम एक ऑक्सीडेशन स्टेट को दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एज ए कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन उस मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाना होता है, और ये ऐसा होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में। देखिए आपके पास रिएक्शन मौजूद है, तो ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, V2O5 यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट यूज होगा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और कन्वर्ट हो जाएगा ये SO3 के अंदर। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात याद रखें, जब सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है तो इसको हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस की डिटेल हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है। तो वो जब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, लेकिन ये स्टेप एक्चुअली ये जो आपका रिएक्शन होता है ये 2 स्टेप में हो रहा होता है। तो देखें हम इसको देखते हैं हाउ रिएक्शन वर्क्स। सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट ये होता है कि जो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये रिएक्ट करती है आपकी कैटलिस्ट के साथ, यानी V2O5 के साथ, और अपने आप को ये कन्वर्ट करेंगे V2O4 के अंदर। वेनेडियम टेट्राऑक्साइड बन जाता है और यहाँ पे आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाती है SO3। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो वेनेडियम टेट्राऑक्साइड बना वो रिएक्ट कर जाएगा आपके जो ऑक्सीजन, ऊपर आप देखिए हाफ O2 भी मौजूद है, तो वेनेडियम टेट्राऑक्साइड उस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ यूज अप होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा V2O5 के अंदर, यानी कैटलिस्ट आपको दोबारा मिल गया। तो स्टूडेंट कैटलिस्ट यही होता है कि वो रिएक्शन में हिस्सा लेता है लेकिन कंज्यूम नहीं होता। तो ये देखें वापस आपको कैटलिस्ट दोबारा मिल भी गया एज ए रिजल्ट। तो देखिए इसका अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन बनाऊं तो ओवरऑल का मेथड मैं आपको पहले प्रीवियस ग्रेड में बता चुका हूं। तो आपका ये ही मेन रिएक्शन दोबारा बन जाएगा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, यानी SO2 से हाफ O2 के साथ रिएक्ट करके SO3 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा वो भी देख लेते हैं। ये वेनेडियम टेट्राऑक्साइड इससे कैंसिल हो जाएगा, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास देखें SO2 और O2 बच गया, वो ये रहा SO2 और हाफ O2, और प्रोडक्ट साइड पे कौन है, SO3 है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा कि रिएक्शन वर्क कैसे करता है ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कैटलिस्ट का। आगे स्टूडेंट बढ़ते हैं, अब हम क्रोमियम की बात करते हैं। तो क्रोमियम की सबसे पहले हम इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन स्टेट देखेंगे, यानी क्रोमियम 3 को हम क्रोमियम 6 में कैसे लेके जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे याद रखें कि आपके पास होता है हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 आयंस, जिसका फॉर्मूला आपको शो हो रहा है। इसमें अगर हम एक्सेस NaOH सोल्यूशन मिला दें सो ये कन्वर्ट हो जाता है हेक्सा हाइड्रोक्सो क्रोमेट 3 आयंस के अंदर। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है, लेकिन देखें ये जो आपके पास कंपाउंड बनता है इसमें इसको रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ, तो आपको क्रोमेट 6 आयंस मिलते हैं। ये येलो कलर का होता है और यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 हो चुकी है। कैसे हो चुकी है आइए उसको भी देख लेते हैं कि ऑक्सीजन की तो होती है -2, तो 4 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई विद 4 होगा तो ये बन जाएगा -8। तो क्रोमियम पे क्या आना चाहिए, +8 होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट देखें अब क्योंकि ओवरऑल चार्ज है आपके पास -2, तो यहाँ पे +6 होगा तो आपके पास -2 चार्ज आएगा, तो यहाँ पे +8 नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ पे क्या होना चाहिए, +6 होना चाहिए, क्योंकि ये क्रोमेट आयंस की फॉर्म में है। सो क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपने देख लिया, +6 में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो +3 से हम +6 में कन्वर्ट कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्रोमियम की 6 की मजीद केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। सो हम क्रोमेट जो हमारे पास क्रोमेट 6 बन जाता है, उसको डाइक्रोमेट के साथ उसको अगर हमने कन्वर्ट करना हो तो वो डायरेक्ट नहीं होता। यहाँ पे स्टूडेंट एक रिएक्शन भी होता है, यानी जब आपको क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना होता है तो थोड़ा बहुत अमाउंट एसिड यूज़ होता है और ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ कि क्रोमेट जो कि पोटाशियम क्रोमेट से ये आयन आपके पास जनरेट होते हैं, इसमें अगर मैं हाइड्रोजन आयन को मिलाऊं तो ये कन्वर्ट होते हैं डाइक्रोमेट आयन के अंदर, Cr2O7 के अंदर, और यहाँ पे वाटर भी बनता है। आइए स्टूडेंट इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 मोल्स आपके यूज होंगे और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आयन चाहिए होंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन है। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमने रिएक्शन लिखा, इस रिएक्शन में एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। अब याद रखें कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है अगर हम यहाँ पे चेंजिंग लेकर आए। फॉर एग्जांपल, अगर इसी रिएक्शन में हम एसिड की अमाउंट एंटर करते हैं, यानी एसिड एंटर करते हैं, सो एसिड तो स्टूडेंट आपको क्या देता है, H+1 आयन देता है। तो ये H+1 आयन हमने यहाँ पे एसिड को ऐड किया। सो आपके पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पे H+1 आयन यानी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा। तो एसिड को रिएक्ट करने के जब आप एसिड ऐड करेंगे तो आपने याद रखना स्टूडेंट कि क्रोमेट आयन कन्वर्ट होंगे डाइक्रोमेट आयन के अंदर और येलो सोल्यूशन कन्वर्ट होने लग जाएगा ऑरेंज सोल्यूशन के अंदर। सो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखिए कि अगर हम OH नेगेटिव आयन यानी बेस को ऐड करते हैं तो रिएक्शन रिवर्स आने लग जाएगा। क्यों रिवर्स आएगा? क्योंकि OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन आयन के साथ कंज्यूम होंगे, तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो लग जाएगी, तो आपकी ये जो प्रोडक्ट साइड है ये आपका रिवर्स साइड पे आने लग जाएगा। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि अगर आप हाइड्रोजन आयन ऐड करें तो रिएक्शन ने फॉरवर्ड जाना है, ठीक है, और अगर आप हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करें यानी बेस ऐड करें तो रिएक्शन आपका रिवर्स आएगा। सो स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे कैसे यूज होता है, लेकिन पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे यूज होता है। तो पोटाशियम डाइक्रोमेट याद रखें स्टूडेंट, ये ऑक्सीडाइज करता है सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन्स के अंदर, प्राइमरी अल्कोहल्स को एल्डिहाइड्स के अंदर, और प्राइमरी अल्कोहल्स को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये सारा समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम बात करेंगे कि यूजिंग पोटाशियम डाइक्रोमेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन टाइट्रेशन, यानी यहाँ पे हम देखेंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है, लेकिन अब टाइट्रेशन में। याद रखिए स्टूडेंट कि पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे पता चलता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? आपको देखेंगे रिएक्शन करते हैं तो पता चल जाएगा। पोटाशियम डाइक्रोमेट को जब भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो पोटाशियम सल्फेट बनता है, क्रोमियम सल्फेट बनता है, वाटर बनता है और आपको एटॉमिक ऑक्सीजन मिलती है। ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है एक्चुअली यही यूज होती है ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट अब आप याद करें हमने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, यानी जहां भी ऑक्सीजन ऐड हो वो आपको ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है। अब देखें पोटाशियम डाइक्रोमेट को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब मिलाया तो आपको मेन जो चीज मिल रही है ऑक्सीजन मिल रही है। अब देखें ये ऑक्सीजन कैसे यूज हो सकती है, हम इसके बारे में मजीद बात करेंगे, लेकिन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और पोटाशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में आयोडीन प्रोड्यूस होता है पोटाशियम आयोडाइड से, यानी उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। कैसे ऑक्सीडेशन हो रही है? देखिए स्टूडेंट, पोटाशियम आयोडाइड में आयोडीन की अगर हम बात करें तो पोटाशियम पे तो +1 चार्ज होता है, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 +1 होता है, आयोडीन का होता है -1। तो आयोडीन I2 में यहाँ पे तो 0 होता है क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म में है। तो देखें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? -1 से आयोडीन जा रहा है 0 में, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। ये जो ऑक्सीडेशन हो रही है ये एक्चुअली ऑक्सीजन करवा रहा है। कहां से ऑक्सीजन आई? पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से आई। होपफुली स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो रहा होगा। इसमें एक और काम भी हो सकता है, यानी सल्फर H2S जो है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, वो सल्फर में कन्वर्ट हो सकता है, वो ऑक्सीडाइज हो सकता है H2S में। तो देखें कैसे ऑक्सीडाइज हुआ हमें कैसे पता चलेगा? H2S में अगर हम सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट निकालें तो हाइड्रोजन की तो हम जानते हैं +1 होती है, 2 हाइड्रोजन की होगी +2, तो सल्फर पे आएगा -2। लेकिन जब सल्फर एलिमेंटल फॉर्म में है तो हमें अच्छे से पता है, हम प्रीवियस ग्रेड में पढ़ते आए हैं, इसकी ऑक्सीडेशन होती है 0। तो ये -2 से कहां जा रहा है? 0 पर। वंस अगेन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गई। तो ये ऑक्सीडेशन कौन करवाएगा? ये ऑक्सीडेशन करवाएगा पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर। तो यहां से आपको वंस अगेन पता चल जाएगा पोटाशियम डाइक्रोमेट आपका
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट जो आपका ऑक्सीडाइज हो सकता है आयरन 2 आयन ऑक्सीडाइज हो सकता है आयरन 3 आयन के अंदर, तो ये भी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। हम इनमें से कुछ रिएक्शन को देखते भी हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि वन सेकेंड स्टूडेंट मेन रिएक्शन हम दोबारा लिखते हैं कि पोटाशियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाया तो हमें यहाँ पे ये ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑक्सीजन मिल रही हैं। तो अब हम देखेंगे कि H2S कैसे ऑक्सीडाइज होता है सल्फर के अंदर। तो स्टूडेंट उसके के लिए ये जो रिएक्शन है इसको दोबारा लिखते हैं, यानी हम लिखते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट, यानी रिएक्शन करवाते हैं 4 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये रिएक्ट करता है और कन्वर्ट कर देता है पोटाशियम सल्फेट में प्लस क्रोमियम सल्फेट में प्लस 4 मोल्स ऑफ आपको वाटर मिलते हैं और 3 एटॉमिक ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट जब आपका H2S है वो क्या काम करेगा, वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है सल्फर के अंदर। H2S इस एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ मिलता है और प्रोडक्ट बनाता है H2O और S प्लस H2O। यहाँ पे स्टूडेंट बात याद रखें कि हमारे पास तो 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्चुअली इसको हमने 3 बनाना है, क्योंकि यहाँ पर देखें ये 3 एटॉमिक ऑक्सीजन है तो 3 एटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ पे यूज होंगे, तो इस सारे को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 3S हो जाएगा, ये भी 3 वाटर हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसका ओवरऑल रिएक्शन बनाते हैं तो आपको देखें क्लियर हो जाएगा कि फाइनल रिएक्शन आपका क्या हो रहा है कि आपका पोटाशियम डाइक्रोमेट तो आएगा एज इट इज, यानी K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट आ गया, प्लस देखें 3H2S भी आएगा और 4H2SO4 भी आएगा, तो पहले 4H2SO4 लिख लेते हैं, 4 मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस 3H2S, ये लेफ्ट साइड में लिख दी। अब देखिए कुछ चीज़ें कैंसिल भी होंगी, ये आपका पूरा का पूरा 3 एटॉमिक ऑक्सीजन इससे कैंसिल हो चुके हैं जब हम ओवरऑल बनाएंगे। अब यहाँ पे पोटाशियम सल्फेट है एज इट इज, क्रोमियम सल्फेट है एज इट इज, फिर अब देखिए 4 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल, तो आपके हो गए टोटल 7 वाटर मॉलिक्यूल आ गए और 3 आपका सल्फर बन गया। तो मेन चीज़ क्या है स्टूडेंट, देखें -2 जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो चली गई 0 पर, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, तो इसका मतलब सल्फर की हो गई ऑक्सीडेशन। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक और रिएक्शन से इसको समझते हैं। वंस अगेन आपको मेन रिएक्शन याद है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया, एटॉमिक ऑक्सीजन मिल गई, उसको आयरन सल्फेट के साथ अगर मिलाते हैं तो आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। आगे स्टूडेंट बात करते हैं मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, तो इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4 +7 होती है। अल्कलाइन सॉल्यूशन में स्टूडेंट याद रखें कि पोटाशियम पर मैंगनीट जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन को लिबरेट करता है और ये आपका पोटाशियम मैंगनेट बनता है वाटर के साथ। तो स्टूडेंट पोटाशियम मैंगनेट को अगर हम वाटर के साथ मजीद रिएक्ट करवाएं तो यहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड बनता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है। ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ये एज एन ऑक्सीडेशन, यानी इसका मतलब ये पोटाशियम पर मैंगनेट भी आपका एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा। तो पोटाशियम पर मैंगनेट कैसे वर्क करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम टेस्ट करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। देखें पोटाशियम पर मैंगनेट को मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो अभी जो हमने रिएक्शन पढ़ा था ये आपका रिएक्शन बन गया। तो अब इसमें आप ऐड करें अल्कीन, ये आपका CH2 डबल बॉन्ड, ये आपका अल्कीन है। इसमें ये जो ऑक्सीजन आ रही है ये कहाँ से आ रही है, जो आपका एटॉमिक ऑक्सीजन है ये यहाँ से आ रही है, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इस सारे को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस H2O भी है, इसके साथ वाटर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें इथाइलिन ग्लाइकोल में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसका मैं ओवरऑल रिएक्शन अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको मेथड बताया वो यूज़ करके। फिर स्टूडेंट हम देखते हैं कि सल्फाइड आयन सल्फेट 4 आयन यानी वो सल्फेट आयंस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं पोटाशियम पर मैंगनेट की मौजूदगी में। यहाँ पे हम पोटाशियम पर मैंगनेट को सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिडिक कंडीशन में रिएक्ट करवाते हैं तो आपको 5 एटॉमिक ऑक्सीजन मिलते हैं, ये भी आप याद रखें। बेस की मौजूदगी में तो रिएक्शन हमने बता दिया था, यहाँ पे एसिड की मौजूदगी में 5 एटॉमिक ऑक्सीजन आपको मिलते हैं। तो सोडियम सल्फाइड जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम सल्फेट में। इस रिएक्शन को आपको ओवरऑल भी बना सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कैंसिलेशन करनी पड़ेगी, आपका ओवरऑल रिएक्शन भी यहाँ पे बन जाएगा।
आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें स्टूडेंट, तो आयरन की ऑक्सीजन स्टेट यानी +2 होती है, +3 होती है, और ये इनकी कॉमन ऑक्सीजन स्टेट होती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट एक्वस सोल्यूशन में आयरन अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी Fe+2 से Fe+3 में चला जाता है, तो ये एक्वस सोल्यूशन में कन्वर्ट हो सकता है। फिर आयरन जो है स्टूडेंट याद रखें एज ए कैटलिस्ट यूज होता है हैबर्स प्रोसेस में, और हैबर्स प्रोसेस में आपको याद होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम मिला के अमोनिया बनाते हैं, तो इस रिएक्शन में आपका आयरन क्या होता है, एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा होता है। फिर आयरन आयंस को भी स्टूडेंट याद रखें एज ए कैटलिस्ट यूज किया जा सकता है। उसके लिए रिएक्शन हम देखेंगे परसल्फेट आयंस का आयोडाइड आयन के साथ। सो आयरन देखें यहाँ पे ये आयरन 2 यानी Fe+2 आयन भी यूज हो सकता है, और Fe+3 आयन भी यहाँ पे यूज हो सकता है। सो अब रिएक्शन देखते हैं कि परसल्फेट आयंस हमारे पास हैं, जब भी वो आयोडाइड आयन के साथ मिलेंगे तो यहाँ पे आपके पास सल्फेट आयन बन जाएंगे और आयोडीन बन जाएगा। अब ये रिएक्शन जो है ये कैटलाइज होता है आयरन की मौजूदगी में। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले जो परसल्फेट आयन है वो आयरन आयन के साथ रिएक्ट करके सल्फेट आयन और आयरन आयन में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद स्टूडेंट ये जो Fe3+ आयन है ये आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट करके Fe2+ आयन में और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसकी भी आप ओवरऑल रिएक्शन, इसकी इक्वेशन आप ओवरऑल देख सकते हैं, इसको बना सकते हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन आपको यही मिलेगा जो ऊपर शो हुआ है। फाइनली स्टूडेंट हम बात करते हैं कॉपर की। सो कॉपर की +1 अगर चार्ज भी हो सकता है, यानी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है। अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसको हम क्यूप्रस कंपाउंड बुलाते हैं, यानी क्यूप्रस सल्फेट जैसे हो गया। फिर ये याद रखें ऐसे कंपाउंड कलरलेस होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि डायमैग्नेट की वजह यह है कि उनका d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है, ये हम पढ़ते आए हैं। इसकी एग्जांपल है क्यूप्रस सल्फाइड और क्यूप्रस ऑक्साइड। यहाँ पे देखें कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। इसके अलावा स्टूडेंट कॉपर अगर +2 ऑक्सीजन स्टेट है तो ये क्यूप्रिक कंपाउंड कहलाते हैं, ये कलरलेस होते हैं, लेकिन जब एनहाइड्रस हो वाटर की मौजूदगी में ये ब्लू कलर में शो होते हैं। पैरामैग्नेटिक शो करते हैं बिहेवियर, क्योंकि इनकी जो एटॉमिक स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर है वो D9 है, कंपाउंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर D9 है, तो ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। इसकी एग्जांपल है कॉपर सल्फेट, याद रखिए इसको क्यूप्रिक सल्फेट भी बुला सकते हैं। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं कि हम रिएक्शन देखते हैं हेक्सा एक्वा कॉपर आयंस का अमोनिया सोल्यूशन के साथ, यानी यहाँ पर अभी हम ये देखेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती हैं, क्या कलर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट जब हम हेक्सा कॉपर आयंस में अमोनिया मिलाते हैं तो वो कन्वर्ट होता है कॉपर हाइड्रेटेड हाइड्रोक्साइड के अंदर। याद रखें स्टूडेंट कि इसमें अगर हम और ज़्यादा अमोनिया मिलाएं, यानी इसको एक्सेस अमोनिया यानी ज़्यादा अमोनिया मिलाएं, तो ये कॉपर अमाइन कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो कि बिल्कुल ब्लू कलर का होता है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि ये जो आपके पास कंपाउंड बनता है इसके प्रेसिपिटेट होते हैं, तो यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है कि ये बिल्कुल ब्लू जो है ये कलर आपका बिल्कुल प्लेन है, यानी सोल्यूशन फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा ब्लूइश यानी यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट भी मिलते हैं। लेकिन उन्हीं प्रेसिपिटेट में जब हम एक्सेस अमोनिया मिला देते हैं तो आपको कॉपर टेट्रामाइन कॉम्प्लेक्स मिलता है जो कि बिल्कुल प्योर ब्लू कलर का सोल्यूशन बन जाता है। होपफुली स्टूडेंट आपको ये चैप्टर की समरी अच्छे से समझ आ गई होगी। दिस इज अब्दुल्ला साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutorial.pk। थैंक यू।